हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एजुकेशन मंत्रा में। दोस्तों, यहाँ पर बात करेंगे 69,000 शिक्षक भर्ती अपडेट सहित अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं के अपडेट्स के बारे में। दोस्तों, यहाँ पर बात होगी त्रुटि संशोधन आदेश विश्लेषण। नया संशोधित विज्ञापन जल्द जारी होगा टीजीटी पीजीटी। और 36,590 स्कूल आवंटन पर महानिदेशक सर के क्या क्ल्यू हैं। दिव्यांग धरना प्रदर्शन, तीसरी चयन सूची स्पष्टीकरण। हर एक अपडेट पे यहाँ पे चर्चा होगी। वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दें और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर। इंडियाज लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म अनअकैडमी लाया है प्लस कोर्स। अगर इसके फीचर्स की बात करें तो घर बैठे लाइव तरीके से पढ़ने का मौका मिलेगा। अनलिमिटेड एक्सेस होगा सारे कोर्सेज का। प्रैक्टिस सेट प्रोवाइड होगी। बैच कोर्सेज अवेलेबल होंगे। मेंटरशिप गाइडेंस मिलेगी। एग्जॉस्टिव कवरेज होगा पूरे सिलेबस का। रेगुलर डाउट क्लियरिंग सेशन होगा। आंसर राइटिंग सेशन होगा। लाइव टेस्ट सीरीज मिलेगी। स्टडी मटेरियल पीडीएफ फॉर्मेट में मिलेगा। अनअकैडमी लाया है कॉम्प्रिहेंसिव बैच कोर्स ऑन यूपीटर 2021। 16 जनवरी से 6 मार्च के मध्य होगा। एनरोल करिए आज ही, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइडेड है। वहीं पर बात करें तो अनअकैडमी लाया है क्रैक यूपीटर 2021 कंप्लीट बैच कोर्स। 18 जनवरी से 6 मार्च के बीच होगा। एनरोल करिए। टॉप एजुकेटर्स का शेड्यूल यहाँ पर प्रोवाइड कर दिया गया है। यूज करिए हमारे रेफरल कोड ईएम टेट को किसी भी फ्री लाइव टेस्ट सीरीज के लिए, क्लासेस के लिए और क्विजेस के लिए। और साथ ही साथ पाइए किसी भी कोर्स में सब्सक्रिप्शन करने पर 10% का इंस्टेंट डिस्काउंट। अगर दोस्तों बात करें टेट प्लस सब्सक्रिप्शन कोर्सेज की तो यहाँ पर आपको 1 मंथ, 3 मंथ, 6 मंथ, 12 मंथ, 24 मंथ के सब्सक्रिप्शन मिलते हैं। प्राइसेज यहाँ पर दे दी गई हैं। ज़्यादा जानकारी के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स को चेकआउट कर सकते हैं। हर एक लिंक डिटेल्ड तरीके से प्रोवाइड कर दी गई है। दोस्तों, अगर बात किया जाए तो कल की डेट में त्रुटि संशोधन आदेश दोबारा जो है वो जारी हो चुका है। लेकिन इस त्रुटि संशोधन आदेश से जितनी उम्मीद थी उतना खरा नहीं उतर पाया है। त्रुटि संशोधन आदेश पर अगर स्पष्ट तौर पर बात करें तो ऐसी महिला अभ्यर्थिनी जिन्होंने फीमेल की जगह मेल फिलअप कर दिया था और चयन सूची में है तो उनको जो है नियुक्ति मिल जाएगी। और जम्मू कश्मीर से जिन्होंने डिग्रियां प्राप्त कर रखी हैं उनको भी नियुक्तियां मिल जाएंगे। लेकिन जो अन्य प्रकरण हैं उनमें कहीं ना कहीं रिकंसिडरेशन, न्याय विभाग, चयन समिति के समक्ष प्रत्यावेदन, इन सब चीज़ों से जो है संतुष्टि दी गई है। एक बार राहत आदेश पर नजर डालते देख सकते हैं यहाँ पर मेरिट प्रभावित संशोधन, यानी कि प्राप्तांक अधिक, पूर्णांक कम। और इससे अगर मेरिट प्रभावित होती है, चयन सूची में आप शामिल नहीं है, तो यहाँ पर साफ तौर पर इन अभ्यर्थियों का श्रेणी परिवर्तित कर चयन किया जाना संभव नहीं है, इसलिए चयन निरस्त कर दिया जाएगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं कोई भी लाभ नहीं मिला अभ्यर्थियों को। और अन्य जनपद पर सहायक अध्यापक वाले में यहाँ पर तो सीधे से बात थी ही कि जो है डिवीजन बेंच में ये याचिका चली जा रही है। सॉरी, 8635 एसएस, ये सिंगल बेंच में है सारिफ जिलानी की, तो इसमें ऑर्डर है। और फिर इसके बाद शायद डिवीजन बेंच में ये, हाँ बिल्कुल, चल रहा है एनओसी वाला मैटर। तो वहाँ से जैसे ही फाइनलाइज होगा तो उसके आधार पर ये लोग करेंगे। महिला के स्थान पर पुरुष जिसने भरा है और चयन सूची में, तो उसको तो हो जाएगा काम। लेकिन जिसने पुरुष की जगह महिला भर दिया है तो इसमें क्या है, न्याय विभाग से इन्होंने परामर्श लेने के लिए कह दिया है। जाति निवास वाला दोस्तों पूरा का पूरा यहाँ पर नहीं है, पेज गायब है। 14, 15, 16 पॉइंट गायब हैं। देखिए, प्राप्तांक कम, पूर्णांक अधिक पर देखिए किसी तरह का इसमें कहा है भारांक, इनको राहत मिल जाएगी। प्राप्तांक कम है, पूर्णांक अधिक जिन्होंने भरा है और चयन सूची में शामिल है तो इनको राहत मिलेगी। शिक्षा मित्र भारांक जिनको नहीं मिला, कोई राहत नहीं मिली है। सीटेट यूपी टेट अंक में भिन्नता वालों को तो हमेशा से राहत मिलनी ही थी, उसमें कौन सी ऐसी दिक्कत है। और इसमें देखिए अभिलेखों में नाम में भिन्नता में थोड़ा सा जो है चयन समिति को इन्होंने कहा है अंतिम तिथि के बाद स्नातक का कोई सवाल ही नहीं बनता था। अंक एवं प्रमाण पत्र में अस्पष्टता के आधार पर जो है यहाँ पर चयन समिति के समक्ष कह दिया है। और शिक्षा मित्रों को संस्थागत रूप में स्नातक के रूप में जो है चयनित अभ्यर्थियों की इस आशय का शपथ पत्र देना होगा
कि भविष्य में भारांक परिवर्तन के आधार पर चयन का दावा नहीं करेंगे। श्रेणी परिवर्तन में भी खास लाभ नहीं है। जम्मू कश्मीर से जिन्होंने डिग्री पाई उनको यहाँ पर जो है प्रकरण निस्तारण करने की बात कही गई है। अब यहाँ पर देखिए साफ साफ बताएं, यहाँ पर तीसरी चयन सूची के बारे में स्पष्टीकरण है। काउंसलिंग में जो उपस्थित नहीं हुए हैं उनमें ऐसे अभ्यर्थियों से पूर्व में अनुपस्थितिकरण का स्पष्टीकरण प्राप्त करते हुए इन अभ्यर्थियों को भविष्य में होने वाली काउंसलिंग में प्रतिभाग किए जाने का अवसर दिया जाना उपयुक्त होगा। भविष्य में होने वाली काउंसलिंग का यहाँ पर सीधा सीधा मतलब है तीसरी चयन सूची और काउंसलिंग। ठीक है, जो रिक्त पद होंगे उन पर तीसरी चयन सूची जारी होगी और काउंसलिंग भी होगी। उसी को यहाँ पर भविष्य में काउंसलिंग का नाम दे करके जो अनुपस्थित रह गए, किसी कारणवश काउंसलिंग में उपस्थित नहीं हुए हैं, उन सबको यहाँ पर मौका देने के लिए मिल जाएगा दोस्तों। अब यहाँ पर हम बात कर ले आगे के बिंदु में, तो एमआरसी के बारे में दोस्तों यहाँ पर जो आंदोलनरत है अभ्यर्थी, यहाँ पर साफ साफ दिया गया मूल चयन सूची में सम्मिलित नहीं। तो ऐसे अभ्यर्थी जिनका नाम अंतिम रूप से 67,867 अभ्यर्थियों की चयन सूची में सम्मिलित नहीं है किंतु उनके द्वारा चयन सूची में सम्मिलित किए जाने की मांग की जा रही है, चयन सूची अंतिम रूप से प्रकाशित करते हुए चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र निर्गत किया जा चुका है, अतः चयन सूची में सम्मिलित किए जाने का कोई औचित्य नहीं है। मतलब एमआरसी अभ्यर्थियों को अपरोक्ष रूप से यहाँ पर कोई भी लाभ भविष्य में नहीं मिलने वाला है, वो चाहे भले ही आंदोलन करें। और यहाँ पर अगर बात कर लें तो साफ तौर पर दिव्यांग अभ्यर्थियों का जो धरना प्रदर्शन जारी है उसका भी यहाँ पर कहीं ना कहीं स्पष्टीकरण है कि ये लोग आसानी से शामिल नहीं करने वाले हैं। 67,867 की चयन सूची को किसी भी प्रकार से छेड़ा नहीं जा सकता है और ना ये छेड़ने वाले हैं। पूरा का पूरा त्रुटि संशोधन आदेश इसी पर दोस्तों डिपेंडेंट है। अब यहाँ पर दोस्तों बात कर लेते हैं, यहाँ पर अगर देखा जाए तो एक अपडेट है, विजय किरण आनंद जी से मिले हैं डॉक्टर दिनेश चंद शर्मा। देखिए, अंतर जनपदीय स्थानांतरण के संबंध में महानिदेशक स्कूली शिक्षा विजय किरण आनंद जी से भेंट की। स्थानांतरित शिक्षकों की रिलीविंग व म्यूचुअल ट्रांसफर की लिस्ट निर्गत करने हेतु प्रस्ताव शासन को भेजा गया है। अनुमोदन प्राप्त होते ही आदेश निर्गत होगा। सीआर के संबंध में लगाए गए पैरामीटर्स पर विरोध दर्ज कराया। और यहाँ पर अगर देखा जाए तो महानिदेशक सर ने साफ तौर पर कह दिया है कि जो म्यूचुअल ट्रांसफर की लिस्ट है और रिलीविंग ऑर्डर के लिए है, इन सबका जो प्रपोजल है वो शासन स्तर को भेजा गया है, उसका अनुमोदन मिल जाएगा तो इसके बाद सबका जो है कार्यक्रम यहाँ पर जारी हो जाएगा। तो इसके आधार पर देख सकते हैं कि यहाँ पर जल्द जो है ऐसी सुगबुगाहट है कि 36,590 का स्कूल आवंटन भी हो जाएगा। लेकिन ये एक सिर्फ आश्वासन है। जहाँ तक अगर कुछ टेक्निकलिटी की बात करें तो ग्राम पंचायत का जो त्रिस्तरीय चुनाव है, बहुत सारे अध्यापकों की वहाँ पर ड्यूटी लगी हुई है, तो इससे फेरबदल अगर करेंगे ग्राम पंचायत चुनाव के पहले तो कहीं ना कहीं दिक्कतें देखने के लिए मिल सकती हैं। तो इस वजह से मैं भी इसको मार्च अप्रैल के बाद ही किया जाए, ऐसा भी दोस्तों हो सकता है। तो इसके लिए आपको हिम्मत बनाकर रखनी होगी। वहीं पर बात करें तो दिव्यांगों का धरना 36वें दिन भी जारी रहा, कोई सुनवाई नहीं हो रही है। 14 दिसंबर 2020 से लगातार धरने पर बैठे दिव्यांगों की अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुई। कड़ाके की ठंड में खुले आसमान के नीचे धरने पर बैठे दिव्यांगों की सुध लेने के लिए कोई सरकारी अधिकारी जनप्रतिनिधि नहीं पहुंचा। धरने पर बैठे 4 दिव्यांगों ने 12 दिन से भूख हड़ताल शुरू की है, उनकी सुनवाई के लिए कोई नहीं पहुंचा। दिव्यांगों ने शिक्षक भर्ती में 4% आरक्षण की मांग की है। धरने में ठंड के बीच प्रदेश के अलग अलग भागों से बड़ी संख्या में दिव्यांग पहुंच रहे हैं। दिव्यांगों ने विरोध स्वरूप बुधवार को सामूहिक रूप से मुंडन कराने का फैसला किया है। धरने में उपेंद्र मिश्रा, ये सब बड़ी संख्या में दिव्यांग शामिल रहे हैं। वहीं पर अगर बात करें हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग यानी कि
एसएससी की तरफ से 7,298 कांस्टेबल पदों पर भर्तियां होगी। आवेदन की अंतिम तिथि 10 फरवरी 2021 है। किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड संस्थान से 10वीं 12वीं समकक्ष योग्यता हासिल कर ली हो। HSSC.gov.in पर जाकर आप लोग सारे क्राइटेरिया को देखकर अगर आपके अनुरूप है तो इसको फिलअप कर सकते हैं। वहीं पर अगर बात करें तो सीएम आज देंगे 436 प्रवक्ताओं व सहायक अध्यापकों को नियुक्ति। देखिए, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी मंगलवार को माध्यमिक शिक्षा विभाग के विद्यालयों के लिए चयनित 436 प्रवक्ताओं और सहायक अध्यापकों को नियुक्ति पत्र देंगे। माध्यमिक शिक्षा निदेशक विनय कुमार पांडे ने बताया है कि मुख्यमंत्री आवास पर लोक सेवा आयोग से चयनित प्रवक्ताओं और सहायक अध्यापकों एलटी ग्रेड को नियुक्ति पत्र एवं पद स्थापन आदेश वितरित किए जाएंगे। और वहीं पर बात करें तो 15,508 पदों की भर्ती, 2 माह में 2 संशोधन आदेश भी नहीं। देखिए, एडेड माध्यमिक कॉलेजों के लिए 4 साल बाद शुरू हो रहा है चयन। यहाँ पर अगर हम बात करें तो 2 माह हो गया है, लेकिन अब तक संशोधित विज्ञापन जारी नहीं हो सका है। चयन बोर्ड के उप सचिव नवल किशोर का कहना है कि वेबसाइट दुरुस्त होते ही जल्द संशोधित विज्ञापन आ जाएगा। और जीव विज्ञान के पद विज्ञान से अलग हैं। देखिए, चयन बोर्ड ने पहले टीजीटी जीव विज्ञान विषय के पद घोषित नहीं किए थे, सिर्फ विज्ञान विषय के आवेदन मांगे थे। विज्ञापन रद्द करने के बाद जीव विज्ञान के लिए अधियाचन लिया गया है। चर्चा है कि विज्ञान के पदों में से ही जीव विज्ञान के पद भी घोषित होंगे। सभी की निगाहें संशोधित विज्ञापन पर लगी हुई हैं और पहली बार तदर्थ शिक्षक होंगे परीक्षा में शामिल। देखिए, एडेड कॉलेजों की भर्ती में शीर्ष कोर्ट के आदेश पर पहली बार तदर्थ शिक्षकों को लिखित परीक्षा में शामिल होना है। उन्हें चयन बोर्ड अधिकतम व प्रतिवर्ष भारांक देने का ऐलान भी कर चुका है। परीक्षा में तदर्थ शिक्षकों का प्रति प्रश्न मूल्यांकन प्रतियोगियों से कम रखा गया था, अब इसे ही दुरुस्त किया जाना है। तो कुल मिलाकर यहाँ पर दोस्तों देखा जाए तो 15,508 पदों पर जो संशोधित आदेश है या विज्ञापन है वो जल्द जारी होगा, ऐसा नवल किशोर जी के द्वारा बताया गया है। तो ये सारी की सारी अपडेट्स हैं, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।